गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का मेजर पोर्शंस जो है जैसे कि ऐसे हुआ, ईमेल राइटिंग हुआ, नोटिस राइटिंग हुआ, ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। और एक मेजर पोर्शन जो आ जाता है ग्रामर के अलावा वो है कॉम्प्रीहेंशन। नाउ हाउ टू सॉल्व अ कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज हमें कॉम्प्रीहेंशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं रहता है, राइट हमें नहीं पता होता है कि कॉम्प्रीहेंशन में क्या देने वाला है या फिर कौन सा पैसेज देने वाला है। तो हाउ टू सॉल्व इट, राइट, हाउ टू सॉल्व इट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। बहुत लोगों के आंसर शीट में यही पोर्शन है जो गलत हो जाता है, बट इट कैरीज अ वेरी वाइटल मार्क्स विच इज 20 मार्क्स। सो कॉम्प्रीहेंशन कैरीज 20 मार्क्स। सो 20 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टूडेंट के तरफ से, क्योंकि अगर इसमें आपके मार्क्स चले जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया 20 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पहले हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे, उसके बाद जो मेजर पोर्शंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो प्रेसी राइटिंग आपका आता है, प्रेसी राइटिंग आपका आता है फॉर 8 मार्क्स। ओके, सो प्रेसी राइटिंग आपका 8 मार्क्स का आता है। सो वो सबसे ज्यादा वेटेज लेकर आता है मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज प्रेसी राइटिंग में ही सबके गलत हो जाते हैं या फिर किसी को तो मिलता भी नहीं है मार्क्स। ओके, 1 2 या फिर 0 या फिर 6। ओके, 6 इज ऑल्सो स्टैंड्स प्रोबेबली गुड। Out of 8, 6 is also very good. But if you get 7 or 8, it's outstanding. So just go for it. ठीक है, तो प्रेसी राइटिंग आया 8 मार्क्स का। ठीक है, अब क्वेश्चंस आते हैं आपके, क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन, लाइक क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन आंसर्स नॉर्मली। सो कितना रहता है 2 + 2 + 1 + 2 + 2 4 4 + 1 + 1, so 4 + 1, so 2 + 2 + 1 + 2 + 2, ये आता है क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस और 1 मार्क का एक क्वेश्चन। यहाँ आपका आ जाता है 9 मार्क्स। 10 11 12 कहाँ से आते हैं, वर्ड मीनिंग से, जो कि आपको पैसेज से लेना पड़ता है। मतलब वो आपको वर्ड दे देते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसका सिमिलर मीनिंग खोज के निकालना पड़ता है पैसेज में से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पैटर्न ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है, कॉम्प्रीहेंशन कम्स फ्रॉम द वर्ड टू कॉम्प्रीहेंड। टू कॉम्प्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। आपको कॉम्प्रीहेंशन को समझना है, समझकर आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है, उसका ही मतलब कॉम्प्रीहेंशन हुआ, राइट। सो अब कॉम्प्रीहेंड करने के लिए या फिर अंडरस्टैंड मतलब पैसेज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसेज को 2-3 बार एटलीस्ट 2 to 3 times we have to read the passage. 2 to 3 times at least minimum you have to read the passage. Okay, जैसे क्वेश्चन, जैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ते हैं तो हमें चैप्टर्स को अच्छे से थॉरो रीडिंग देना पड़ता है, जिससे कि हम उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों अच्छे से आंसर कर पाए। वैसे ही आपको कॉम्प्रीहेंशन को भी अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब आपको 15 मिनट्स दिया जाता है एग्जाम से पहले रीडिंग टाइम में, उस टाइम में आपको क्या करना है, ऐसे तो जनरली क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ मार्क करना अलाउड नहीं होता है, ये मेरे स्कूल का था। सो ऑलरेडी तो मार्क करने से ऑब्वियसली आपका कुछ ना कुछ हार्म होगा। सो इसलिए आई बेटर सजेस्ट यू प्लीज डोंट मार्क एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप एक माइंडसेट बना लीजिए कि हाँ ये कीवर्ड्स है। आप कॉम्प्रीहेंशन को फर्स्ट एक स्लो रीडिंग दीजिए। पहला रीडिंग जो होगा वो स्लो रीडिंग होगा, धीरे धीरे आपको कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा बड़ा कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता है तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। धीरे धीरे आपने पढ़ लिया, फर्स्ट टाइम स्लो रीडिंग,
नेक्स्ट टाइम यू गिव अ फास्ट रीडिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर. आपका फास्ट रीडिंग ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, सो इसकी आपके लिए वो नया चीज नहीं है. सो यू गिव इट अ फास्ट रीडिंग. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, नेक्स्ट यू हैव टू कीप इट इन माइंड द कीवर्ड्स, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन आंसर्स जब लिखेंगे तो आपको कीवर्ड्स ही लिखना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम मार्क्स मिलते हैं. एग्जामिनर के पास भी कीवर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वही मार्क करके, वही देख करके वो आपके क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करता है. नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है, जो क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है उसमें आपको ऑलरेडी लिख देता है कि आंसर द फॉलोइंग in your own words. In your own words, ये मैंने हाईलाइट करके लिखा है बिकॉज यू बेटर, यू डेयर नॉट कॉपी the comprehension lines in your answer because you have to answer it in your own words. in your own words मतलब आपके अपने सेंटेंस पर अगर आप comprehension से उठाकर आप लिख देते हैं सेम लाइन, then you will not get full marks. I'm sure about that because question में ही आपको लिख देता है in your own words you have to answer it. अगर आप comprehension से copy करके लिख देते हैं तो it मतलब ये meaningless हो जाता है ना, you are copy pasting that. राइट जब टीचर्स हमें क्वेश्चन आंसर्स देती है तो वो कॉपी पेस्ट नहीं देती है, वो अलग आंसर देती है. राइट सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, इट्स सब्जेक्टिव. बिकॉज अगर आप कॉम्प्रीहेंशन से उठाकर लिख देते हैं या फिर काउंसिल आपको अलाउ करता है कॉम्प्रीहेंशन से उठाकर सेम चीज लिख देने के लिए, तो मतलब हम स्टूडेंट को परखेंगे कैसे, स्टूडेंट की लैंग्वेज को हम लोग परखेंगे कैसे, क्योंकि वो तो सेम हर कोई बच्चा सेम आंसर लिख रहा है. सो हाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द स्टूडेंट इज थिंकिंग, हाउ द व्हाट इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज स्टूडेंट इज यूजिंग. राइट सो अगर जब आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं तब काउंसिल को या फिर टीचर को भी समझ में आता है हाँ इस बच्चे का इंग्लिश अच्छा है, इस बच्चे का इंग्लिश, इसने पढ़ाई की है, इसने मेहनत की है. ठीक है, समझ में आया. तो यही कुछ पॉइंट्स है जो आपको कॉम्प्रीहेंशन के लिए याद रखना है. पहला तो मैंने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन बताया, प्रेसी राइटिंग, देन क्वेश्चंस, देन वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, क्वेश्चंस मैंने बता दिया अच्छा से. अब वर्ड मीनिंग्स क्या है, वर्ड मीनिंग्स आपको मोर और लेस दे गिव यू 3 वर्ड्स. ओके, आपको वो 3 वर्ड्स दे देते हैं. अब उसके मीनिंग आपको लिखना पड़ता है पैसेज से उठाकर. ठीक है, पैसेज से उठाकर. सो इस जनरली अगर आप जो वर्ड आपको देता है, जो आपको वर्ड देता है वो ऑलरेडी पैसेज में प्रेजेंट होता है. ओके, सो आप अगर वर्ड को या फिर वो वाला पर्टिकुलर सेंटेंस जिसमें वर्ड है उसको अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली मीनिंग समझ में आ जाएगा. सो ये वर्ड मीनिंग का जो पार्ट है वो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ठीक है, वो आप अपने से भी कर लेंगे. दोनों हो गया. अब आया प्रेसी राइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन. प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग में आपको मोस्ट प्रोबेबली कीवर्ड्स ही लिखना पड़ता है और प्रेसी राइटिंग आपका आता है फॉर 50 वर्ड्स. you have to complete it within 50 words. What you have to do is, 1 minute. What you have to do is that you have to make columns. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, you have done this. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now here also you have to make columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So like this you have to make 10 columns. Okay, give me 1 minute. Just I'll make the columns more specifically so that you can understand. So rather you have to make it in a form of grid so that 5 into 10 which is equal to 50 words means you have to write 50 words.
अब आपका जो प्रेसी है वो आपका 48 भी हो सकता है, आपका 52 भी हो सकता है. दिस इज द मैक्सिमम रेंज यू कैन राइट. This is the maximum range you can write. If you go beyond this, your passage or your pressy will be penalized, means cancelled. ठीक है, सीधा सीधी वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इससे आपका शो करेगा दैट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर आंसर विद इन 50 वर्ड्स, विच शोज दैट यू आर इनसफिशिएंट. ओके, माय एडवाइस टू यू विल बी दैट you complete it in 50 words. Bas, finished. Not 48, not 52. You complete it in 50 words, you will get full marks if you do it with the keywords. Full guarantee marks you will get. Out of 8 you will get. This is my guarantee to you. If you write exactly 50 words, because it's showing that you are sufficient, you can do whatever type of the council sets the question paper to you can do it within the 50 words. Neither you go beyond that, neither you go behind that. Okay, so my suggestion will be do it within 50 words. Complete, बस finished, no discussion on it anymore. ठीक है, आपको कोई कोई बोलेगा अभी 48 भी लिख सकते हो, 52 भी लिख सकते हो, ओके यू कैन राइट, बट कहीं ना कहीं तो टीचर को लगेगा कि आपका जो वर्ड्स है, आपके जो वर्ड्स है वो फिट नहीं हो रहे हैं, राइट? यू ऑल्सो थिंक दैट, नो? सो यू थिंक फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव सो दैट यू कैन आंसर वेल. अगर आप टीचर्स के पर्सपेक्टिव से आप देखते हो तो आप आंसर्स अच्छे लिख पाएंगे. ये मेरा सजेशन है आपको. सो एंड विद इन कीवर्ड्स, ये जो पूरा प्रेसी है वो फुल ऑफ कीवर्ड्स होना चाहिए जो कि पैसेज में है. मैं कीवर्ड्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको आंसर मिले, आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है, उसी के बेसिस में आपको पूरा मार्क्स मिलेगा. तो आपको कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है. जब आप पैसेज को पढ़ते हैं ना, जब आप पैसेज को पढ़ रहे हैं तब आप देख लीजिए कि मतलब कहाँ कहाँ कीवर्ड्स है. आप प्रेसी के क्वेश्चन पर भी देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, उसी के बेसिस पे आप आंसर लिखिए. ठीक है, तो ये था मेरा कॉम्प्रीहेंशन, हाउ टू सॉल्व अ कॉम्प्रीहेंशन so that you can get 20 full marks. Yes, it's possible and you can get it 20 full out 20. ठीक है, so this was my best suggestion that I could give you. So अगर कॉम्प्रीहेंशन या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के कोई किसी भी पोर्शन में आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी. You can also comment me down below. I would obviously answer, and also you can DM me on my email ID, which is riyatiwari@gmail.com. riyatiwari2020@gmail.com. I would always answer your questions. And so this was today's session. This is Riya Tiwari signing off for today. Bye bye.